जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुट लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में जानेंगे को फैक्टर के बारे में, जो एंजाइम से रिलेटेड ये टॉपिक है। क्लास 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए समझते हैं को फैक्टर क्या होता है। स्टार्ट करते हैं हम इसको एक डेफिनेशन से। को फैक्टर, अ को फैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड और अ मेटालिक आयन दैट हेल्प्स एंजाइम फंक्शन एज अ कैटलिस्ट। मतलब क्या बता रहा है कि जो को फैक्टर होता है ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, केमिकल कंपाउंड होता है। और यह क्या हो सकता है, ये मेटालिक आयन भी हो सकता है। और क्या करता है, ये एंजाइम को फंक्शनल, मतलब क्या करता है, ये एक्टिव करता है एज अ कैटलिस्ट। मतलब कैटलिस्ट की जो उसका जो फंक्शन है उसके लिए क्या करता है, इसको रेडी करता है, इसको क्या करता है, इसको एक्टिवेट करता है। तो ये हमारा है को फैक्टर। अब ये समझते हैं को फैक्टर क्या होता है। जैसे कुछ एंजाइम ऐसी होती हैं, अब एंजाइम के बारे में आपको पता होगा कि एंजाइम क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करता है, वो इंक्रीज करता है। तो कुछ एंजाइम ऐसी होती हैं जिनको एक अलग फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है काम करने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं को फैक्टर। अब यहां आप देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, सपोज करिए ये हमारा क्या एंजाइम है, ये हमारा क्या है, एंजाइम। यानी ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, इंजाइम है। यानी इंजाइम है ये। अब ये इंजाइम है, ध्यान से देखिए, यहां पे इंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को तोड़ता है। मान लीजिए तोड़ने काम करता है या जोड़ने काम करता है। तो यहां पे क्या है, एक सबस्ट्रेट है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, जिसको एंजाइम क्या करेगा, जिसके साथ बाउंड होकर के इसको तोड़ेगा। वहीं पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है, एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं को फैक्टर। ये हमारा क्या है, को फैक्टर है। ये को फैक्टर है। को फैक्टर क्या होता है, नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है या मेटालिक आयंस होते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले अब देखिए यहां पे जो एंजाइम दिख रहा है जिसको को फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, जब तक ये को फैक्टर इसके साथ आकर के कंबाइन नहीं हुआ रहता है, तब तक इसको हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम। इसको बोलेंगे एपो एंजाइम। जब तक, कब इसको एपो एंजाइम बोल रहे हैं, जब तक ये को फैक्टर इसके साथ बाइंड नहीं हुआ है। जैसे ही सबसे पहले क्या होगा, अब ध्यान देखिए कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इस एंजाइम से आकर के बाइंड होगा को फैक्टर। यहां पे को फैक्टर बाइंड हो गया। जब को फैक्टर बाइंड हो जाएगा, बाउंड हो जाएगा, तब इस अपो एंजाइम का नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, हमारा हॉलो एंजाइम हो जाएगा। तब इसको हम लोग बोलेंगे हॉलो एंजाइम। इसको हॉलो एंजाइम बोलेंगे। कब, जब को फैक्टर आकर के इसके साथ बाउंड हो जा रहा है। जब ये को फैक्टर बाउंड हो जाएगा तब इसका एंजाइम का ये क्या होता है, एक्टिव एक्टिव साइट होता है। अब ये एक्टिव साइट क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे एक्टिवेट होगा तो यहां पे आकर के बाउंड हो जाएगा, क्या चीज, हमारा सबस्ट्रेट आकर के बाउंड हो जाएगा। इसके बाद से एंजाइम क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट को तोड़ करके छोटे छोटे भाग में कर देगा। और फिर क्या होगा, वहां से कोफैक्टर जब निकल जाएगा बाहर, तो फिर ये एंजाइम क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा। यानी एक तरीके से समझा जाए तो एक ऐसा एंजाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं एपो एंजाइम, जिसको रिक्वायरमेंट होती है कोफैक्टर की। जैसे कोफैक्टर बाइंड हो जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, हॉलो एंजाइम। और कोफैक्टर के बाइंड होने से ही क्या होगा, यहाँ पे जो एक्टिव साइट है क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे एक्टिव साइट एक्टिवेट होगा तो ये सबस्ट्रेट जाकर के इसके साथ बाउंड होगा और उसको तोड़ करके क्या कर देगा, एंजाइम छोटा कर देगा। अब कोफैक्टर यहां से रिमूव हो जाएगा तो एंजाइम का जो वर्क है क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यानी जैसे कोफैक्टर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, वहां से क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। जब बाहर आ जाएगा, यहां से जब निकल जाएगा तो फिर इसका वर्क क्या हो जाएगा, यहां पे इसका वर्क क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। आई होप यहां तक आप लोग को ये समझ आ गई होंगी चीजें। यानी कोफैक्टर एक ऐसा फैक्टर है जो मेटल आयन भी हो सकता है या नॉन प्रोटीन चीज हो सकता है, जो जाकर के एंजाइम के साथ बाउंड होता है। जैसे बाउंड होगा तो उसके एक्टिव साइट को एक्टिवेट करेगा और वहां पे सबस्ट्रेट जाकर के बाउंड होंगे तो फिर उसको क्या करेगा, अपना जो आगे का जो प्रोसेस उसको करेगा। अब देखिए जो कोफैक्टर होते हैं, कोफैक्टर जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, कोफैक्टर सॉरी तीन टाइप्स के कोफैक्टर होते हैं। जो कोफैक्टर हमारा है तीन टाइप्स के होते हैं जो जाकर के बाउंड होता है। पहला हमारा जो कोफैक्टर है, पहला हमारा जो कोफैक्टर उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप, यानी जो पहला कोफैक्टर उसको हमारा, उसका नाम हम क्या रखते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो ग्रुप होता है, ये क्या होता है हमारा, ऑर्गेनिक। ये क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप वो ग्रुप है जो हमारा क्या है, कोफैक्टर है,
ये क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और इसके फीचर समझिए, ये टाइटली बाउंड होता है, यानी ये एंजाइम के साथ क्या होगा, टाइटली बाउंड होगा। ये वाला जो कोफैक्टर है एंजाइम के साथ क्या होगा, ये टाइटली बाउंड होगा। अब इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप के, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा हीम। जो हीम ग्रुप है वो हमारा क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल है। यानी अभी तक हम समझेंगे जो को फैक्टर होता है उसका पहला टाइप क्या है, हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ये टाइटली बाउंड होता है एंजाइम के साथ। इसका एग्जाम्पल ले लिए हीम ग्रुप। अब समझिए जैसे क्या है, यहां पे हमारे पास हीम ग्रुप का एग्जाम्पल लेकर के हम आगे समझेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप को। ध्यान से देखिए, यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे हमारे पास एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे इसका समझिए H2O2, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आगे जो एंजाइम है, एक इन दो एंजाइम होते हैं, एक हमारा क्या है, एक हमारा कैटलेज एंजाइम है, कैटलेज, और एक और एंजाइम होता है, लेके समझ रहे हैं। कैटलेज क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करेगा वाटर में, H2O प्लस ऑक्सीजन में क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा। यानी इसको तोड़ कर रहा है किसमें, ऑक्सीजन में, और किसमें, वाटर में। वाटर में तोड़ रहा है और ऑक्सीजन में तोड़ रहा है। बट इसको काम करने के लिए ये कि हमारा क्या है, एक ऐसा एंजाइम है जिसको रिक्वायरमेंट होती है बाहर से एक कोफैक्टर की, एक कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। वो कोफैक्टर हमारा क्या होता है, तो हीम ग्रुप होता है। क्या होता है, हीम। यानी यहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो एंजाइम कैटलेज है जिसमें कन्वर्ट कर रहा है वाटर और ऑक्सीजन में, उसको एक बाहर से कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। वो वाला हमारा कोफैक्टर क्या है, हीम है। तो यहां तक आपको समझ आ गया कि प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है। अब दूसरे नंबर पे जो हमारा कोफैक्टर आता है वो होता है हमारा कोएंजाइम। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा है कोएंजाइम। कोएंजाइम, अब कोएंजाइम के बारे में समझिए, ये भी हमारा क्या है, एक ये भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद बात करें हम लोग कोएंजाइम, तो ये क्या होता है, थोड़ा लूजली बाउंड होता है, लूजली बाउंड विथ एंजाइम, यानी एंजाइम से लूजली बाउंड होता है एज कंपेयर टू प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप से ये लूजली बाउंड होता है, यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप के जो कोफैक्टर थे वो एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड होते हैं, बट कोएंजाइम जो है ये लूजली बाउंड होता है एंजाइम के साथ। यानी कंपेयर किया जाए प्रोस्थेटिक ग्रुप के कोफैक्टर से, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप के कोफैक्टर से जो कोएंजाइम वाला कोफैक्टर है वो एंजाइम के साथ लूजली थोड़ा बाउंड होता है। इसका एग्जांपल अगर बात करें हम लोग तो इसमें आ जाएगा हमारा, इसमें हमारा आ जाएगा, इसमें हमारा आ जाएगा NAD एंड NADP। ये हमारे क्या है, कोएंजाइम के एग्जांपल हैं। अब ये क्या है, डेरिवेटिव्स हैं, ये डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन। विटामिन के क्या होते हैं, ये विटामिन के डेरिवेटिव्स हैं। कौन से विटामिन के, तो विटामिन हमारा है नियासिन। नियासिन नाम का एक विटामिन होता है जिसका डेरिवेटिव क्या है, NAD है और NADP होता है, जो हमारा कोएंजाइम का एग्जांपल है। और ये दोनों क्या है, हमारे कोफैक्टर हैं जो हमारे एंजाइम के साथ लूजली बाउंड होते हैं एज कंपेयर टू प्रोस्थेटिक ग्रुप के कोफैक्टर। थर्ड नंबर पे हमारा आता है मेटेलिक आयंस आते हैं। मेटेलिक आयंस क्या होते हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते हैं। ये अभी तक कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड थे सॉरी। अब थर्ड नंबर पे हमारा क्या आता है, मेटेलिक आयंस आते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा क्या आता है, मेटेलिक आयंस। मेटेलिक आयंस, वो मेटेलिक आयंस क्या होते हैं, ये भी कोफैक्टर हैं
लेकिन ये क्या होते हैं, नॉन ऑर्गेनिक होते हैं, यानी इन नॉन ऑर्गेनिक होते हैं, ये ऑर्गेनिक चीजें नहीं होते हैं। उसके बाद से बात करें इसमें एग्जाम्पल का, तो एक एग्जाम्पल आपका बेस्ट दिया हुआ बुक के अंदर, जिंक। जो जिंक है वो हमारा क्या है, जिंक जो हमारा है मेटेलिक आयन का एग्जाम्पल है, जो हमारा क्या है, कोफैक्टर है। ये क्या हमारा है, कोफैक्टर है। ये क्या होता है, जिंक हमारा है, ये हमारा मेटेलिक आयन जो किसके साथ, जो किसका कोफैक्टर है, तो जो हमारा कोफैक्टर है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। जो एंजाइम का नाम क्या हमारा है, एंजाइम हमारा है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। एक ऐसा एंजाइम जिसको रिक्वायरमेंट किसकी होती है, मेटल आयन की। जब ये मेटल आयन उसके साथ बाउंड होगा तब इसका एक्टिव साइट क्या होगा, एक्टिवेट होगा, तब जाके ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, इसका वर्क होता है ये रिमूव करता है, ये रिमूव करता है सी टर्मिनल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का सी टर्मिनल क्या करता है, ये रिमूव करता है। यानी जो मेटेलिक आयंस होते हैं नॉन ऑर्गेनिक होते हैं, जिसका एग्जांपल जिंक है, जो एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है उसके साथ ये कंबाइन होता है तो उसके एक्टिव साइट को एक्टिवेट करता है, तब जाके वो क्या करता है, सी टर्मिनल को प्रोटीन से रिमूव करता है। तो ये था हमारा कोफैक्टर। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।